ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी है जिसको कांग्रेस पार्टी जीती है और आज से नहीं जीती है, सदियों से जीती आई है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतवर्ष की राजधानी में दिल्ली के अंदर विद्यार्थियों का नकाब पहना के जिहादियों से नारे लगवाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की और चीन की गोद में जाकर के बैठे हैं। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसी शब्दावली को इस देश के अंदर जन्म दिया। सोनिया जी काम कीजिए ना, आप तीनों लोग, आप अपने दोनों बच्चों के साथ जाइए और सलमान खुर्शीद पर FIR कीजिए, उनके ऊपर केस कीजिए कि इतनी बड़ी बात इस देश के अंदर सलमान खुर्शीद ने कैसे बोल दी। सलमान खुर्शीद से पहले इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका था। इनकी बी टीम यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो बी टीम है और बी टीम के सरगना है अखिलेश यादव, एक ऐसी बात बोलते हैं, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज दुखी होते होंगे ऊपर कि कैसा कपूत पैदा हो गया है। सरदार पटेल जी की तुलना कर दी जिन्ना के साथ। जिन्ना ने भारतवर्ष को आजादी दिलाई, जिन्ना भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अरे मुगलों के वंशजों, कम से कम अब तो छोड़ दो इस देश को, वहां से शुरुआत हो गई थी ये सारी कहानी की। इनको इस देश से लेना देना कब रहा है? ये तो पाकिस्तान के गीत गाते हैं, चीन के गीत गाते हैं, इच्छाधारी हिंदू बने हुए हैं, जनेऊधारी हिंदू बने हुए हैं। ये जो इच्छाधारी और राजनीतिक हिंदू है ना, देश में हिंदुओं का हिंदुत्व का हमेशा दोहन किया है। तुम उस राजनीति की पाठशाला के अध्ययन पूरा कर लो, उसके बाद हिंदुइज्म की बात करना। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज हम मौजूद हैं दिल्ली। लेकिन सबसे बड़ी बात है, दिल्ली हो या देश का कोई भी शहर हो, आज हर जगह चर्चा है सलमान खुर्शीद की किताब और उस पर एक विवाद, यह कहना उसके अंदर कि हिंदू या हिंदुत्व यह एक आतंकी संगठन ISI जैसे और बोको हराम जैसे आतंकी संगठन से तुलना करना, उसके बाद में सवाल खड़ा हो गया है और एक बहस छिड़ गई है कि हिंदू क्या वास्तव में आतंकवादी है या हिंदुत्व की तुलना करना आतंकी जैसे संगठन से। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ममता काले जी। सवाल खड़ा होता है हिंदू सनातन, बार बार उसको घेरे में लाना। सलमान खुर्शीद कांग्रेस के नेता पुस्तक का विमोचन करते हैं और उस विमोचन कार्यक्रम में शामिल होते हैं P चिदम्बरम और दिग्विजय सिंह जैसे नेता। उस पुस्तक में कहा जाता है कि हिंदुत्व एक आतंकी संगठन से उसकी तुलना की जाती है। ये जानबूझकर की रणनीति है, सोची समझी रणनीति है, बार बार हिंदुत्व और हिंदू पर सवाल खड़ा। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये कोई जानबूझ करके किया हुआ नहीं है, ये सोची समझी हुई चाल है, रणनीति है। और ये सिर्फ रणनीति या चाल नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है, विचारधारा है, ये आइडियोलॉजी है जिसको कांग्रेस पार्टी जीती है और आज से नहीं जीती है, सदियों से जीती आई है। आप ये हिंदुस्तान को, देश की जनता को ये नहीं समझना चाहिए कि रातों रात उठ करके सलमान खुर्शीद ने एक किताब लिख दी और उसके 6वें अध्याय में ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। ये छोटा मोटा स्टेटमेंट नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है जहां पर उन्होंने बोला कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना कर दी ISIS से और बोको हराम से। पहली बात, मुझे ये लगता है कि सलमान खुर्शीद जी को ये तो अच्छी तरह से पता होगा कि ISIS और बोको हराम एक इतनी खतरनाक टेरर आउटफिट है, इतनी बड़ी जिहादी आउटफिट्स हैं जिनके अंदर महिलाओं के साथ बर्बरता की जो सीमाएं पार की जाती हैं, उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल भी नहीं सकती। पत्रकारों के से अलग कर देना, बच्चों को चिर निद्रा में सुला देना और ऐसी ऐसी चीजें कर देना जो मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, उसमें आप कह रहे हो कि उसकी तुलना हिंदुत्व के साथ है। और ये वाली जो बात निकल करके आई है, ये अचानक निकल करके नहीं आई है, ये बहुत सालों से विचारधारा रही है कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी ने इस विचारधारा को पाला है, पोसा है, पनपाया है और उसके बाद सींच करके एक सोची समझी रणनीति के तहत इस देश के अंदर पेडल किया है, इस देश को विभाजित किया है, इस देश को खंडित किया है। इस सोच पर अगर किसी को आश्चर्य हो रहा है तो मुझे उन पर आश्चर्य हो रहा है। सलमान खुर्शीद एक किताब लेकर के आते हैं जिसमें वो हिंदुत्व को ISIS और बोको हराम जैसी टेरर आउटफिट के साथ जोड़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिन्होंने हिंदू आतंकवाद जैसी शब्दावली को इस देश के अंदर जन्म दिया और सिर्फ शब्दावली को जन्म नहीं दिया, उन्होंने इस पूरे टर्म को कॉइन करके इस देश के अंदर ये कोशिश करी कि किसी भी प्रकार से आतंकवाद का संबंध हिंदुओं से जोड़ करके देखा जाए। आप सब लोगों को ये याद होगा हिंदुस्तान की किस प्रकार से एक आतंकवादी पकड़ा गया था 26/11 का, और जब उसके ऊपर भी एक किताब निकल करके आई तो एक पुलिस अधिकारी ने अपनी किताब में ये बड़े बड़े खुलासे किए कि उस वक्त भी इन्हीं लोगों के द्वारा, ये जो सूडो लिबरल्स हैं, ये जो कांग्रेस के लोग हैं जो आज हिंदुत्व को ISIS और बोको हराम से जोड़ रहे हैं, उन्होंने
उस आतंकवादी के लिए कलेवा बांधने की तैयारी कर दी थी, हिंदू नाम का आईडी कार्ड बना दिया था ताकि ये बोला जाए कि ये हिंदू था और ये हिंदू आतंकवादी है। तो ये आज की बात नहीं है केशव, ये बहुत पुरानी बात है और चली आ रही है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब इनका जो ये नैरेटिव है इसको तोड़ना जनता को आता है और बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहती हूं कि अगर किसी को ये लगेगा कि अरे सलमान खुर्शीद ने ये बात कैसे बोल दी, ये सलमान खुर्शीद के बोल हैं, कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग, नेता लोग, मैं देख रही हूँ डिबेट पर आकर के बोल रहे हैं हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है जी, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है जी, ये सलमान खुर्शीद की लाइन है। सलमान खुर्शीद की लाइन है, ये सलमान खुर्शीद सोच रहे हैं। सलमान खुर्शीद क्या छोटे मोटे व्यक्ति हैं? सलमान खुर्शीद कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं। सलमान खुर्शीद केंद्रीय मंत्री रहे हैं। सलमान खुर्शीद सोनिया गांधी जी के राइट हैंड व्यक्ति हैं। सलमान खुर्शीद वो व्यक्ति रहे हैं जिनसे सलाह दोनों भाई बहन लेते हैं, यानी कि राहुल और प्रियंका लेते हैं। और आप कह रहे हो कि सलमान खुर्शीद का खुद के बोल हैं। और अगर 1% हाइपोथेटिकली मैं इनकी बात मान लेती हूं कि ये सलमान खुर्शीद के खुद के बोल हैं और ये सलमान खुर्शीद की सोच है, तो फिर सोनिया जी, राहुल और प्रियंका बाहर आकर के माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं? ये खुद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोल रहे हैं? और सलमान खुर्शीद को अभी तक बाहर का रास्ता कांग्रेस पार्टी से ने क्यों नहीं दिखाया है? निष्कासित क्यों नहीं किया है कांग्रेस पार्टी से सलमान खुर्शीद को? और उसके अलावा अभी तक अगर ये बात सही है कि सोनिया जी का और कांग्रेस का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, तो सोनिया जी काम कीजिए ना, आप तीनों लोग आप अपने दोनों बच्चों के साथ जाइए और सलमान खुर्शीद पर FIR कीजिए, उनके ऊपर केस कीजिए कि इतनी बड़ी बात इस देश के अंदर सलमान खुर्शीद ने कैसे बोल दी, कैसे उनकी हिम्मत हो गई कि उन्होंने हिंदुत्व को ISIS और बोको हराम के साथ जोड़ दिया। अगर ये आप कहते हैं कि इससे कोई लेना देना नहीं है, जैसे प्रवक्ता लोग और नेता लोग आकर के बाहर बोल रहे हैं, तो करिए ना ये सारे एक्शन लीजिए, उनको बाहर निकालिए, उनके खिलाफ एक FIR दर्ज कीजिए और सार्वजनिक माफी पूरे देश से मांगिए। अगर आप ये तीनों चीज कर जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद मैं सोचूंगी कि शायद आपका इंटेंशन नहीं रहा होगा। लेकिन इसमें से ये कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि बिना पॉलिटिकल आकाओं के, बिना सोनिया जी के और कांग्रेस और वाड्रा परिवार के वरद हस्त के सलमान खुर्शीद ये बात बोल नहीं सकते हैं। और बाय द वे, सोचने की बात ये है कि ये बात क्या अचानक से उठ के आ गई? अचानक से एक किताब का विमोचन कर दिया, उसमें पी चिदंबरम पहुंच गया, उसमें दिग्विजय सिंह पहुंच गए, ये सारे पहुंच गए। ओवरनाइट हुआ है? नहीं, ओवरनाइट नहीं हुआ है। ये 2022 के चुनाव, 2024 के चुनाव साधने के लिए अपीजमेंट की पॉलिटिक्स को दिमाग में ध्यान करके रखा गया है। इस देश के अंदर दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के धर्म को, इस देश में लोगों को, इस देश में किसी भी चीज को, चाहे वो कुछ भी हो, उनको सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक समझा है। इस देश में उनको किसी की जाति से, किसी के जीने से, किसी के मरने से, किसी की उन्नति से, किसी के पतन से, किसी के अच्छे से, किसी के बुरे से कोई लेना देना नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात बोल रही हूं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति दिखाई देती है, अपनी राजनीतिक गद्दी दिखाई देती है, अपना राजनीतिक अस्तित्व दिखाई देता है। और उनको ये सारी तमाम चीजें और भारतवर्ष की जो जनता है वो सिर्फ अपनी वोट बैंक दिखाई देती है। डिवाइड एंड रूल करो, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करो और उसके बाद अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करो, ये तमाम चीजें होती रही हैं। और बाय द वे, एक चीज और मैं बता देना चाहती हूँ हिंदुस्तान की जनता को, भारतवर्ष आपको ये तमाम चीजें ना जोड़ करके देखनी पड़ेंगी। सलमान खुर्शीद से पहले इस कार्यक्रम का आगाज हो चुका था। इनकी बी टीम, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो बी टीम है ना, और बी टीम के सरगना है अखिलेश यादव। वो घर से निकलते हैं, अपनी साइकिल में बैठते हैं, साइकिल चलाते हुए एक जगह पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके एक ऐसी बात बोलते हैं जिससे पूरा हिंदुस्तान सर पकड़ करके बैठा हुआ है। हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आज दुखी होते होंगे ऊपर कि कैसा कपूत पैदा हो गया है। बाहर निकल करके क्या बोला अखिलेश यादव ने? उन्होंने सरदार पटेल जी की तुलना कर दी जिन्ना के साथ और बोला कि दोनों एक ही संस्थान से पढ़े, बैरिस्टर बने और उसके बाद उन्होंने भारतवर्ष को आजादी दिलाई। जिन्ना ने भारतवर्ष को आजादी दिलाई, जिन्ना ने इस देश को आजाद कराया। जिन्ना भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। अरे मुगलों के वंशजों, कम से कम अब तो छोड़ दो इस देश को, अब तो छोड़ दो। जिनकी आप बात कर रहे हो परम आदरणीय पटेल जी की, वो इस देश के अंदर एक पूरे का पूरा युग है। उन्होंने अगर इस देश में कुछ काम किया तो 562 रियासतों को जोड़ करके, उनके सबको इकट्ठा करके भारत बनाया, एक संघ बनाया और ये सबको बोला कि हम सब एक संविधान के तहत जिएंगे और एक संविधान के तहत ही मरेंगे। और उसके बिहाफ में क्या किया जिन्ना ने इस देश को विभाजित किया। जिन्ना ने इस देश का धर्म के आधार पर दोहन किया, इस देश के दो फाड़ किया। और अखिलेश यादव बाहर आकर के कहते हैं कि जिन्ना पटेल जी के जैसे हैं। वहां से शुरुआत हो गई थी ये सारी कहानी की, ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की, ये घटिया राजनीति की। और उसके बाद उसको दूसरा स्वरूप, सेकंड स्टेज पर लेकर के आए हैं सलमान खुर्शीद।
लेकिन अखिलेश यादव को कोई भी हिंदुस्तान में ऐसा महापुरुष दिखाई नहीं देता है जिसने देश को आज़ादी दिलाई हो या जिसका गुणगान या महिमा मंडन किया जा सके। पाकिस्तान के जिन्ना का जो पाकिस्तान का जनक रहा हो, जिसने हिंदुस्तान के अखंड भारत को तोड़ने का प्रयास किया हो, ऐसे व्यक्ति का महिमा मंडन करना मतलब क्या लाभ? देखिए ऐसा है, जहाँ तक अखिलेश यादव की बात करें, आप सोनिया जी की बात करें, उनके 51 वर्ष के युवा बेटे की बात करें जिसने युवा होने की इस देश के अंदर परिभाषा बदल दी, उसकी बात करें, प्रियंका वाड्रा गांधी जिन्होंने अपने बच्चों के नाम के आगे से पति का नाम हटा करके अपने पिता का नाम लगा दिया, इन सब की अगर आप बात करें, इनको इस देश से लेना देना कब रहा है? ये तो पाकिस्तान के गीत गाते हैं, चीन के गीत गाते हैं, इनके लिए ये पाकिस्तान के एक्चुअली अगर पाकिस्तान वाले कोई नैरेटिव सेट करते हैं उसको आगे यहाँ पर ये लोग बढ़ाते हैं। तो इसमें ये सारे के सारे लोग इकट्ठे हैं और इसमें हमें आश्चर्य करना भी नहीं चाहिए। हमें कदापि आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए कि ये लोग क्यों पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, क्यों जिन्ना का समर्थन करते हैं, क्यों जिन्ना वाली आज़ादी इन लोगों को चाहिए और क्यों नहीं इनको भारतवर्ष चाहिए। ये कोई बात नहीं है। और देखिए, जहां तक अब दोबारा से बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, राहुल गांधी की, इन्होंने अगर ये बात करी है, सबसे पहली बात मैं याद दिला देती हूँ हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान देखिए, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने हिंदू आतंकवाद बोला, जिन्होंने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन फाइल करी। सोनिया गांधी जी ने करवाई पिटिशन फाइल और उसमें रामलला के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। यह बोल दिया कि रामलला काल्पनिक है, रामलला है ही नहीं। और वो लोग आज राजनीतिक हिंदू बने हुए हैं, इच्छाधारी हिंदू बने हुए हैं, जनेऊधारी हिंदू बने हुए हैं, डुबकी मार हिंदू बने हुए हैं, कामाख्या माता के मंदिर में जाने वाले हिंदू बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अब राजनीति दिख रही है। क्यों? क्योंकि अब इनको हिंदुओं का वोट चाहिए और इस तरीके से यहाँ पर आकर के ये इस प्रकार की बातें करेंगे। और इनको क्या लगता है कि देश की जनता को दिखाई नहीं देता है? ये जो इच्छाधारी और राजनीतिक हिंदू है ना, देश में हिंदुओं का हिंदुत्व का हमेशा दोहन किया है। और मुझे बड़ा ही दुख होता है जब राहुल गांधी अपनी एक शक्ल लेकर के आते हैं और बोलते हैं कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व में फर्क है। हिंदुइज्म और हिंदुत्व, हिंदू और हिंदुइज्म दो अलग चीज हैं। हिंदू और हिंदुइज्म अलग अलग चीजें हैं। मैं सबसे पहले इनको ये बता दूं कि हिंदू और हिंदुइज्म एक दूसरे के पूरक है। हिंदू और हिंदुइज्म एक सिक्के के दो पहलू हैं। हिंदुइज्म इस देश की आस्था ही नहीं है। हिंदुइज्म यानी कि सनातन धर्म इस देश की संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। हिंदुइज्म और हिंदू वो धर्म है, वो संस्कृति है जो इस देश को आगे ले जाती है, जो वसुदैव कुटुंबकम की भावना को चरितार्थ करती है, जो इस बात को मानती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत। ये है राहुल गांधी हिंदुइज्म, ये है हिंदुत्व, ये है सनातन धर्म और ये है हिंदू। अगर कभी पढ़ा होता ना तो अकल समझ में आती। सलमान खुर्शीद आपके अंकल बोलते हैं कि नए वाले हिंदू और पुराने, नए वाला हिंदुत्व और पुराने वाला हिंदुत्व। ऐसे लग रहा है कि इन्होंने बड़े उपनिषद और वेद पढ़े हैं। अरे भैया, जो राजनीति तुमने करी है उस राजनीति की किताब तुम पूरी पढ़ लो, तुम उस राजनीति की पाठशाला के अध्ययन पूरा कर लो, उसके बाद हिंदुइज्म की बात करना, सनातन धर्म की बात करना। सनातन धर्म इस देश के अंदर धर्म नहीं है। सनातन धर्म हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति है और उस पर जिस तरीके का कुठाराघात ये लोग कर रहे हैं, इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि ये मजाक नहीं हो रखा है। इंटरनेशनल फोरम में इस देश को तोड़ने की और बदनाम करने की जो ये लोग कोशिश करते हैं ना, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतवर्ष की राजधानी में दिल्ली के अंदर विद्यार्थियों का नकाब पहना के जिहादियों से नारे लगवाए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक। टपली लेके डबली बजा के बोले हमें चाहिए आजादी। कौन सी आजादी चाहिए? जिन्ना वाली आजादी? कौन सी आजादी चाहिए इनको? तो ये वो लोग हैं जिन्होंने लगातार कुठाराघात किया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारतवर्ष को तोड़ने की बात करी है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान की और चीन की गोद में जाकर के बैठे हैं और आज ये भारतवर्ष की धरती पर बैठ करके फिर से वही नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं चलेगा, कुछ भी कर लो, कितना भी दम लगा लो।